अजित डोवाल ने फ्रांस के प्रेसिडेंट से मीटिंग की है। ये बताती है कि भारत कितना पावरफुल हो चुका है कि उसके सिक्योरिटी एडवाइजर से खुद किसी देश के प्रेसिडेंट को मिलना पड़ रहा है। ये मीटिंग सुर्खियां बटोर रही है। तो उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल जो हैं वो फ्रांस पहुंचे हुए हैं और जो फ्रेंच गवर्नमेंट है बड़ा प्रोटोकॉल दे रही है इनको। और असल में जिस चीज़ के लिए वो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं वो है 26 राफेल मेरीन जेट्स, जो कि ऑलरेडी फ्रांस कहता है कि हमने एक बेहतरीन प्राइस भारत को दे दी हुई है। कहा जा रहा है कि भारत की नेवी के लिए ये जो 26 राफेल जेट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, प्राइस निगोशिएशंस भी चल रही हैं। माजी में इंडिया ने कुछ ऐसी चीज़ें खरीदी डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से कि शोर मचा था कि जी करप्शन है ये वो, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है कोई ऐसा शोर कभी नहीं आया। इट मीन्स कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है ये बड़ी केयरफुल है इस सेंस में कि हम कोई ऐसी डील्स ना करें जिससे नुकसान हो और जिससे ये हो कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर ख़तरा है। और ख़ास तौर पे डिफेंस के हवाले से, क्योंकि उसमें इस पे मुझे याद है जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, उन्होंने बड़ा शोर डालने की कोशिश की लेकिन कुछ उनको मिला नहीं है, जो मेरी स्टडी है और जो मैंने अभी तक डिस्कवर की है। खैर नहीं हो, इंडिया की जो डिमांड्स हैं वो राफेल जेट्स के हवाले से हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो उनके इंडिजिनस उत्तम रडार हैं उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जो कि इंडियन मेड वेपन्स हैं लाइक अस्त्रा मिसाइल्स और रुड्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं। ये जो फीचर्स हैं कहा जाता है कि अगर ये फ्रेंच जो राफेल के अंदर आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी फ्रांस की हुकूमत कह रही है, उनका डिफेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि उसके कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपको पता है कि आज जो है वो ऑलरेडी जो फ्रांस की आर्म्ड फोर्सेस के मिनिस्टर हैं सेबेस्टियन लेकोर्नो, उनके साथ डोवल साहब की मुलाकात हुई और इस चीज़ें में काफ़ी इसमें हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। अब ये जो 26 राफेल मरीन जेट्स हैं ये नेवी के लिए बड़ा क्रूशल है। आपको पता है इंडिया बड़ा फोकस कर रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे। इंडिया इसलिए भी 26 राफेल मरीन जेट्स लेना चाहता है कि इंडिया अमेरिका को ये बता सके कि हम आपके डिफेंस जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम आपसे एक मिलिट्री सपोर्ट के लिए ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा एक और प्रॉब्लम ये भी है कि अमेरिकन इतनी जल्दी ये चीज़ें जहाज़ देते भी नहीं हैं। वो बड़ी जैसे कहते हैं ना बड़ी वेरिफिकेशंस और पेपर वर्क और बड़ा कुछ उनका इन्वॉल्व है। हाँ, अमेरिकन का ये ज़रूर है कि जब उन्होंने कोई चीज़ देनी हो तो फिर वो दे देते हैं, लेकिन जब उन्होंने कुछ करना हो तो फिर। और दूसरा ये है कि वो फर्स्ट पहले भी उनकी ये भी है कि वो पहले जितनी टेक्नोलॉजी है वो खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती जाती है उसका इस्तेमाल कम होता जाता है या वो नई चीज़ें बना लेते हैं तो जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो बेच देते हैं। जैसे अभी मैं हाल ही में आपको याद होगा कि अमेरिकन एक जनरल इंडिया में थे तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया को F-16 देने को बिल्कुल तैयार है। आप देखिए ना, F-16 तो पुराने जहाज़ है, कौन ले गया F-16? ये तो पाकिस्तान ने भी जो है ना वो इस्तेमाल कर करके जो है ना, लेकिन ये है कि F-16 स्टिल दे आर वेरी वेरी कंपैरेटिवली बड़े बेटर जहाज़ है। पाकिस्तान ने जो J-10C चाइना से लिए हैं डेफिनेटली बेहतर होंगे, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना पता तो चलेगा फिर जंगी माहौल के अंदर कि वहाँ पे क्या हुआ। खैर नहीं हो, ये जो इंडिया 26 राफेल मेरीन जेट्स लेना चाहता है ये इंडियन नेवी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, इंडियंस को एक चीज़ का अंदाज़ा है बड़े अच्छे से, और वो अंदाज़ा ये है कि जो चाइनीज़ हैं दे गो फॉर बुलिंग इन साउथ चाइना सी। इंडियंस वांट टू अवॉइड दैट बुलिंग, क्योंकि इंडिया को एक चीज़ का अंदाज़ा है कि जो उनका नेक्स्ट टकराव है चाइना के साथ वो समंदर में होना है। जो LAC के ऊपर हुआ वो तो हुआ है, उसकी तो छोड़ देना बात। वो तो आपने सुना होगा डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि 75% नॉर्मलाइजेशन हो गई है। इस तरह की बातें हमने माजी में सुनी और बल्कि मैं आज ही, इफ़ नॉट रॉन्ग, मैं आज ही देख रहा था कि
بھارت کے جو ہیں کیا نام ہے ان کا دی آرمی چیف صاحب جو ہیں جنرل اپیندرا صاحب وہ چنکیا ڈائلاگ آئی تھنک چنکیا ڈائلاگ جو ہے یہ میجر گورو واریہ صاحب کا ہے بائی دا وے اٹ ہیز ایمرجڈ ایز اے پریمیئر ڈیفینس فورم انہوں نے کافی محنت کی ہے کچھ عرصے سے اس کو بہتر بنانے کے لیے